तो देखो नॉर्मली इंडियन सिनेमा में दो फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश तब माना जाता है जब दो फिल्में सेम डेट को रिलीज हो। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा बॉक्स ऑफिस क्लैश सुना है जिसमें दो फिल्में 3 हफ्ते के गैप में आ रही हो तब भी इनका क्लैश मोस्ट अवेटेड हो? जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूं जवान और सलार फिल्म की। सभी को पता है कि शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, वहीं प्रभास की जो सलार फिल्म है उसकी रिलीज डेट है 28 सितंबर। और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों प्रॉपर मसाला एंटरटेनर फिल्म्स हैं जिसमें मास लेवल का एक्शन होने वाला है। तो अब शाहरुख खान के और प्रभास के फैंस में कहीं ना कहीं छोटी सी जंग छिड़ गई है। मैं कह सकता हूं कोल्ड कंपटीशन हो चुका है कि दोनों में से वो कौन सी फिल्म होगी जो कि बॉक्स ऑफिस से विनर साबित होगी। तो ऐसे में मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिस वजह से मुझे लगता है कि एक फिल्म दूसरी फिल्म पे भारी पड़ सकती है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पॉइंट नंबर 1, टीजर या फिर प्रीव्यू रिसेप्शन। देखो हम सभी जानते हैं कि अगर हम इन जनरल टर्म्स बात करें तो जवान फिल्म हो या फिर सलार फिल्म हो, दोनों ही के टीजर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। एक साल पहले जब जवान फिल्म का टीजर आया था तो उसने कहीं ना कहीं पठान से भी ज्यादा वाहवाही लूटी थी और यही रीजन था कि लोग पठान से भी ज्यादा जवान फिल्म का वेट कर रहे थे। वहीं अगर मैं सलार फिल्म के टीजर की बात करूं तो उसको भी एप्रिसिएशन तो अच्छा खासा मिला। उसके अलावा जो उस टीजर का रिलीज टाइम था यानी सुबह 5:12 पे वो टीजर 6 जुलाई को रिलीज हुआ था, तो उस वजह से भी लोगों की काफी ज्यादा आईबॉल्स उसने अट्रैक्ट करी। पर फिर भी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये सभी को पता है कि जवान का जो प्रीव्यू था वो बेसिकली ट्रेलर की तरह था और उसकी वाहवाही बहुत ज्यादा हुई है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि शाहरुख खान को बिल्कुल मास लेवल का एक्शन करते हुए लोगों ने इससे पहले नहीं देखा था। ऑल्दो पठान में भी एक्शन था लेकिन मैं कहूंगा वो थोड़ा ओवर द टॉप वाला था, लेकिन बिल्कुल हार्डकोर मसालेदार एक्शन करते हुए शाहरुख खान को लोग पहली बार देख रहे थे और इसी वजह से जवान के प्रीव्यू को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला। बट वहीं अगर मैं सलार की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा तारीफ तो उसकी बहुत हुई लेकिन उसके थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म भी हुए। एक तो क्रिटिसिज्म यही था कि फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा केजीएफ वाली वाइब्स दे रही है। वहीं सेकेंडली लोगों को एक शिकायत थी जिसके बारे में मैंने भी अपने वीडियो में बात की थी कि पूरे टीजर में प्रभास का चेहरा तक नहीं दिखाया गया और ऐसे में फैंस ने यही कहा था कि ये सलार फिल्म का टीजर कम बल्कि एक प्री टीजर या फिर एक ग्लिम्स वाली वाइब दे रहा है। सो टू सम इट अप, अगर टीजर या फिर प्रीव्यू रिसेप्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं जवान फिल्म जो है वो सलार फिल्म पे भारी है। पॉइंट नंबर 2, स्टारडम ऑफ द लीड एक्टर्स। हम दोनों ही जानते हैं कि चाहे शाहरुख खान हो चाहे प्रभास हो, दोनों ही काफी बड़े वाले सुपरस्टार हैं। जहां प्रभास बाहुबली के बाद एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं और अब साउथ बेल्ट के साथ साथ उनकी नॉर्थ में भी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वहीं अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो वो तो प्रोबेबली वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। पर फिर भी अगर हम दोनों को कंपेयर करें यानी प्रभास और शाहरुख खान को, तो हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान का जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कई कंट्रीज के लोग इंडिया को सिर्फ शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। तो अगेन इस एस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं जवान फिल्म जो है वो सलार फिल्म पे भारी पड़ रही है क्योंकि शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो बिल्कुल पीक पे है और स्पेशली पठान के हिट बल्कि मैं कहूंगा ब्लॉकबस्टर होने के बाद अगर इंडियन सिनेमा में वाकई कोई एक्टर है जो कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि मैं कहूंगा सारी इंडस्ट्रीज पे भारी पड़ रहा है तो वो लिटरली शाहरुख खान ही है। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंचाइज वैल्यू। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जवान फिल्म जो है वो एक स्टैंड अलोन फिल्म है यानी वो किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं है। तो ऐसे में जवान को किसी भी पुरानी फिल्म का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं सलार फिल्म की बात करूं तो ऑल्दो वो भी किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है यानी 28 सितंबर को सलार का फर्स्ट पार्ट ही आने वाला है और ऑब्वियसली आगे इसके और पार्ट्स आएंगे। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई है। बेसिकली ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि सलार जो है वो केजीएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो गई है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में यानी सलार फिल्म में यश का कैमियो भी हो सकता है। और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से सलार फिल्म की हाइप कितनी ज्यादा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे केजीएफ चैप्टर 1 हो और चाहे केजीएफ चैप्टर 2 हो, दोनों काफी बड़ी वाली हिट थी। इनफैक्ट केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी बेल्ट में 434 करोड़ कमाए थे। प्लस फिल्म के डायरेक्टर भी सेम है यानी प्रशांत नील ने ही केजीएफ चैप्टर 1 और 2 बनाई थी और उन्हीं ने सलार फिल्म बनाई है। तो इस वजह से भी फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा हो गया। तो अगेन ऐसे में फ्रेंचाइज वैल्यू या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले मामले में तो सलार फिल्म जवान पे भारी पड़ रही है। पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ रीसेंट फिल्म्स। देखो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस है कि किसी भी एक्टर की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसकी प्रीवियस फिल्म का इंपैक्ट कहीं ना कहीं उस पर पड़ता है। इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी एक्टर की लाइन से सारी फिल्में हिट हो रही हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसकी नेक्स्ट फिल्म के लिए बहुत ज्यादा हाइप हो। वहीं ऑन द कॉन्ट्री अगर किसी एक्टर की लाइन से सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो हो सकता है उसकी आने वाली फिल्म अच्छी भी हो लेकिन तब भी उसका हाइप बहुत कम हो। और इस चीज में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि प्रभास और शाहरुख खान का जो रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहा है। या प्रभास की लास्ट 3 फिल्में यानी बाहुबली के बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे वो साहो रही हो, चाहे वो राधे श्याम रही हो, चाहे वो रिसेंटली आदि पुरुष रही हो, तीनों ही फिल्म्स को ऑडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट उनकी साहो ने तो फिर भी ठीक ठाक कमाई की थी लेकिन उनकी जो लास्ट 2 फिल्में थी यानी राधे श्याम और आदि पुरुष ये दोनों बहुत बड़ी वाली डिजास्टर गई। वहीं फ्लिप साइड अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की जो लास्ट फिल्म थी वो पठान थी और वो हिंदी सिनेमा की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। 525 करोड़ उसने सिर्फ हिंदी बेल्ट में कमाए हैं और इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने इतने ज्यादा कलेक्शन नहीं किए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि पठान से पहले शाहरुख खान की जो लास्ट फिल्म थी वो फिल्म जीरो थी और हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ी वाली डिजास्टर थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि जीरो का जो इंपैक्ट है वो पठान फिल्म पे नहीं आया? तो यहां मैं आपको बता दूं कि जीरो और पठान फिल्म के बीच में तकरीबन 4 साल का गैप था।
जीरो फिल्म दिसंबर 2018 में आई थी, वहीं पठान फिल्म जनवरी 2023 में आई। और इसी 4 साल के लंबे गैप की वजह से पठान फिल्म पे जीरो फिल्म के फ्लॉप होने का असर नहीं पड़ा। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सब जानते हैं पठान बहुत बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर रही है, तो इस वजह से जवान की हाइप बहुत ज्यादा है। लेकिन इन केस पठान बहुत बड़ी वाली फ्लॉप होती तो जवान की हाइप अच्छी तो होती, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेलर टीजर लोग को पसंद आया है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी की अभी है। क्योंकि अब हुआ क्या है कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस जो है वो शाहरुख खान से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैन इंडिया अपील। हम सभी को ऐसा बताया गया था कि चाहे जवान फिल्म हो चाहे सलार फिल्म हो, दोनों ही पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। बेसिकली हुआ क्या था कि जवान फिल्म का जब टीजर आया था, यानी पिछले साल जब टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आया था, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि ये फिल्म 2 जून को जब रिलीज होगी तो ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में। वहीं सलार भी हम जानते हैं कि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि सलार फिल्म तो अभी भी 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, लेकिन अगर आप जवान फिल्म का प्रीव्यू ध्यान से देखेंगे या फिर जितने भी पोस्टर्स भी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अब जवान फिल्म सिर्फ हिंदी, तमिल और तेलुगु में ही आएगी। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि 2 लैंग्वेजेस की जो मेजर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं जवान फिल्म से कट जाएगी, और जो फायदा डायरेक्टली सलार फिल्म को मिलेगा। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जवान फिल्म को हिंदी बेल्ट में तो बहुत ज्यादा स्क्रीन मिलेगी, लेकिन वही सलार फिल्म को हिंदी बेल्ट के अलावा साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी अच्छी खासी स्क्रीन मिलने वाली है। इनफैक्ट जवान फिल्म से ज्यादा स्क्रीन मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर सिर्फ लैंग्वेजेस के टर्म्स में देखा जाए तो जवान फिल्म के कंपैरिजन में सलार फिल्म एक ज्यादा बड़ी पैन इंडिया फिल्म है। तो ऐसे में इन 5 पॉइंट्स को देखते हुए फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो तो यही निकल के आ रहा है कि जवान फिल्म जब 7 सितंबर को रिलीज होगी, और आपको बता दूं ये कोई भी आम दिन नहीं रिलीज हो रही है, इस दिन जन्माष्टमी है, और इस वजह से जवान फिल्म को 4 दिन का वीकेंड मिलेगा। यानी ये थर्सडे को रिलीज होगी, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी इसका वीकेंड होगा वो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड होगा। तो ये बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ा बम फोड़ने वाली है एज कंपेयर टू सलार फिल्म। ऑल्दो यहां मैं बता दूं सलार फिल्म की भी हाइप अच्छी खासी है, लेकिन क्योंकि जवान फिल्म से थोड़ी कम है तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो वीकेंड हो वो जवान फिल्म से कम हो। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उस फिल्म को जो वीकेंड मिलेगा वो सिर्फ 3 दिन का ही मिलेगा, क्योंकि 28 सितंबर को जब वो फिल्म रिलीज हो रही है तो उस दिन फ्राइडे है। लेकिन ये बात तो हो गई हिंदी कलेक्शंस की। अगर मैं पैन इंडिया कलेक्शंस की बात करूं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सलार फिल्म जो है वो शायद जवान फिल्म को पिछाड़ दे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है, और प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है वो नॉर्थ और साउथ दोनों में है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदी बेल्ट में शायद जवान फिल्म जो है वो सलार फिल्म से ज्यादा कमा ले। लेकिन अगर हम पैन इंडिया की बात करेंगे तो शायद सलार फिल्म के कलेक्शन ज्यादा हों। और एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अल्टीमेटली तो फिल्म का कंटेंट बोलता है। तो जब जवान फिल्म रिलीज होगी या फिर सलार फिल्म रिलीज होगी तो इन दोनों फिल्म का कंटेंट इनके लिए बोलेगा। और फिलहाल अभी देखने में जो वाइब्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये दोनों ही फिल्में काफी एंटरटेनिंग वॉच होंगी। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जवान और सलार फिल्म में किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, और आपको पर्सनली क्या लगता है कि कौन सी फिल्म होगी जो दूसरी फिल्म को बॉक्स ऑफिस में मात देगी। सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा और रंजन को दीजिए इजाजत।